हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 7 GBSC की लेसन नंबर 4 राजपूत एज। परिमल वॉज वॉचिंग अ हिस्टोरिकल सीरीज ऑन द टीवी। परिमल यहाँ पे हिस्टोरिकल सीरीज देख रहे थे टीवी पे, इन विच ही सॉ पैलेस। उसने वहाँ पे महल देखे। और थॉट अरॉज इन हिज माइंड, एक विचार आया उसके माइंड में। आर सच पैलेस स्टिल एग्जिस्टेंस, ये सारे पैलेस अभी भी होंगे क्या? Who had constructed such palace? ये सारे पैलेसेस किसने बनवाए होंगे? Being curious, he went to his grandfathers to get the answer to this. इसके लिए वो अपने ग्रैंड पेरेंट के पास गए, ग्रैंडफादर के पास गए, बहुत ही एक्साइटमेंट में, और ये सारे आंसर्स पाने के लिए उन्होंने उनको क्वेश्चन पूछा, अदर सिमिलर क्वेश्चंस, और एंड ऑल्सो आस्क्ड द सेम काइंड ऑफ दूसरे क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछे। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम अ फ्यू थिंग्स लाइक व्हाट इज डिस्कस्ड बिलो। उनके ग्रैंड पेरेंट ने कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो नीचे लिस्ट आउट की हुई है। सच पैलेस वर कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग इन एन एंशिएंट टाइम। उन्होंने बोला ये जो सारे पैलेसेस है वो राजाओं ने पहले के टाइम में बनाए हुए थे। वी कम अक्रॉस मैनी सच पैलेसेस, सम ऑफ विच आर रूइंड वाइल विच आर इन द गुड कंडीशन। कुछ कुछ जो है वो खराब हो गए हैं, कुछ कुछ अभी भी अच्छी कंडीशन में है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर इन द प्रेजेंट टाइम एंड काइंड ऑफ अ वर्क डन इन द अर्लियर एजेस। आज के पैलेस और पहले के ज़माने में पैलेस को बनवाने में, कंस्ट्रक्शन में बहुत फ़र्क पड़ता है। फ्रॉम दिस डिफरेंस वी कैन मेक आउट अ पीरियड ड्यूरिंग विच द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स आर कंस्ट्रक्टेड। और उनकी बनावट से हम लोग ये गैस कर सकते हैं कि वो कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं। मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राजपूत एज कैन बी सीन इवन टुडे। राजपूत ने जो भी मॉन्यूमेंट बनाए थे वो आज भी प्रेजेंट है। टू नो अबाउट दैट एरा, लेट्स अस नो दैट मेन इंडियन डायनेस्टी ऑफ दैट टाइम। हम लोग वो एरा के बारे में डिस्कस करते हैं और मेन जो इंडियन डायनेस्टी वो टाइम पे थे उसके बारे में बात करते हैं। राइज ऑफ अ न्यू डायनेस्टी आफ्टर द डेथ ऑफ एम्पायर ऑफ द हर्षवर्धन इन द मिडल ऑफ द 7th century CE। हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो 7th century में हुई थी, many feudal chieftains and the landlord declared themselves to be independent and founded a new dynasty। बहुत सारे लैंडलॉर्ड ने और चिफ्टन्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था और एक नई डायनेस्टी की शुरुआत की हुई थी। The ruler of the Pala dynasty and the Sen dynasty rule in the Bihar and Bengal। देखने जाए तो पाला एंड द सेन डायनेस्टी बिहार और बंगाल में वो टाइम में रूल करते थे। जो पाला डायनेस्टी के रूलर थे वो अपने नाम के आगे पाला यूज़ करते थे नेम, सो इसीलिए उनको पाला डायनेस्टी बोला जाता था। आपके टीचर की मदद से आप लाइब्रेरी में जाके ऐसे बहुत सारी पाला डायनेस्टी के राजा के बारे में पढ़ सकते हो। Many Rajput rulers of the Chauhans and the Chamanas dynasties rule over the various part of the Rajput during 7th and 8th century CE of them. One branch rule over the Shakambari, a palace near the Lake Sambar, which is in the North Ajmer, in the beginning of the 8th century. बहुत सारे राजपूत राजा थे, चौहान्स थे और चामनास डायनेस्टी थे। उन्होंने राजस्थान के अंदर बहुत सारे देखने जाए तो लेक बनाए थे, टेम्पल्स बनवाए थे। लेक सांबार यहाँ पे एक प्लेस बताई हुई है, दैट इज़ अ सकम्बारी, एक जगह का नाम है जो अजमेर में है, नॉर्थ ऑफ अजमेर में है, जो 8th century में बनवाई गई हुई थी। अजय राज असेंडेड द थ्रोन ऑफ सकम्बारी इन 12th century, और उस टाइम पे उनके राजा थे सकम्बारी के, दैट इज अजय राजा। ही एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ द अजय मेरू विच लेटर ऑन कम टू नो एज अजमेर। उन्होंने वो सिटी का नाम अजय मेरू रखा था और फिर लेटर ऑन उसका नाम अजमेर हो गया। द रूलर ऑफ द चामनास डायनेस्टी कैप्चर्ड दिल्ली। चामनास डायनेस्टी ने दिल्ली को जीत लिया, जो टोमार किंग का कैपिटल हुआ करता था वो टाइम में। जो टोमार किंग उस जमाने में बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम थे। पृथ्वीराज 3 आए और राई पिथारो बहुत ही पावरफुल चामनास के डायनेस्टी के रूलर माने जाते हैं। ही इज़ अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। Many stories and the folk tales have been written about his bravery on the battlefield। उनकी बहादुरी के किस्से बहुत सारी बुक्स में, उन्होंने बैटलफील्ड में वो कैसे ब्रेवरी से लड़ते थे वो सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री की बुक में मिल जाएगी, आप लाइब्रेरी में जाओगे तो। चंद बरदाई जो फेमस पोएट थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के लिए बहुत सारे एपिक क्रिएट किए थे, उसमें से एक है पृथ्वीराज रासो, जिसके बारे में हम लोग आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। वी शैल लर्न अबाउट द बैटल बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी लेटर। हम लोग आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कि पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच में जो फाइट हुई थी उसके बारे में। Gohils or the Gohils of the Mewards, who were known as an Shisholia Rajput, hold the unique position in the medieval history। medieval history में जो गोहिल्स ऑफ मेवाड़, जिसको शिशोलिया राजपूत माने जाते थे, वो medieval history में अपनी एक यूनिक पोजीशन होल्ड करते थे। It is said that Bappa Rawal established this dynasty during the Rajput era
ऐसा माना जाता था कि वो बप्पा रावल थे, उन्होंने ये डायनेस्टी की शुरुआत की थी। राजपूत एरा के टाइम में छेड़ी डायनेस्टी जबलपुर एरिया में रूल करती थी, जो नर्मदा नदी किनारे आ गया, इसलिए उसको छेड़ी डायनेस्टी बोला जाता था। ऑफ द कचूरी कलाचुरी विद द कैपिटल ऑफ द त्रिपुरा, जो त्रिपुरा का कैपिटल माना जाता था, जो आज तेवड़ नाम से प्रेजेंट है। इन मिडिवल एरा इन गुजरात, राजपूत डायनेस्टी ऑफ द चौड़ास फॉलो बाय द सोलंकीज रूल ओवर द अनहीवाला पाटन। देखने जाए तो मिडिवल एरा में गुजरात में वो टाइम में राजपूत डायनेस्टी छावड़ास वर्क कर रहे थे, उनके बाद सोलंकीज रूल में आए जो अहिनवाला पाटन में रूल करते थे। देयर वर द मैनी वेलियंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी अबाउट होम वी स्टडी लेटर। बहुत सारी डायनेस्टी और बहुत सारे रूलर्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। साउथ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द राजपूत एरा मैनी बिग एंड द स्मॉल स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन द साउथ इंडिया। राजपूत एरा के टाइम में बहुत सारे बड़े छोटे स्टेट्स बने थे साउथ इंडिया में। आफ्टर द डिमाइज ऑफ पुलकेशि II के मरने के बाद एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू द स्मॉल स्टेट। पूरा जो स्टेट था, पूरा एम्पायर था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। रीन ऑफ मैनी रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी इट्स नॉट वर्दी। देखने जाए तो बहुत सारे चालुक्य डायनेस्टी के जो टाइम थे वो बहुत ही एकदम पिक पे आ गए थे, मतलब वो बहुत ही सक्सेसफुल हो गए थे वो टाइम में। द किंग ऑफ द पल्लवास एंड द चोला डायनेस्टी वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ द साउथ इंडिया। नरसी वर्मा उनके पल्लवा डायनेस्टी के सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग रूलर माने जाते थे। एम्परर ऑफ दिस डायनेस्टी वर द लवर ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर। जो एम्परर थे वो डायनेस्टी के वो आर्ट और लिटरेचर के बहुत अच्छे लवर थे, इसीलिए उन्होंने कैलाश टेम्पल बनाया था जो कांची में है, जो पल्लवा के आर्किटेक्चर का एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। छोला डायनेस्टी ऑल्सो रूल इन साउथ, तंजौर वॉज देयर कैपिटल। छोला डायनेस्टी ने साउथ में रूल किया हुआ था और तंजौर को अपना कैपिटल बना दिया था। रूलर ऑफ द छोला डायनेस्टी अटैक सीलोन्स एंड देन एनेक्स मैनी टेरिटरीज। छोला डायनेस्टी ने सियोन्स जो जगह का नाम है वहाँ पे अटैक किया था और बहुत सारी टेरिटरी जीत ली थी। छोलास इतने पावरफुल थे कि वो नेवी में भी अपना कंट्रोल जलाए रखते थे। सी के अंदर अटैक करवा के कंट्रीज को अक्रॉस द कंट्री जीतने का भी मनसबा रखते थे। राजा वन अडेप्टेड द वेरियस सिस्टमेटिक वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग इन हिज स्टेट। राजा वन जो थे वो सिस्टमेटिक वे एडमिनिस्ट्रेटिव करते थे अपने स्टेट का, और जो छोलास जो थे वो बहुत ही पावरफुल नेवी रखते थे ताकि जब भी कंट्रीज में वॉर हो तो वो अपनी कंट्रीज पे आगे वाली पीछे वाली जो भी नेबरिंग कंट्रीज है उस पर अटैक कर पाए। ही स्टार्टेड विद द मेजरमेंट ऑफ द लैंड एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एंड वो उन्होंने लैंड और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मेजरमेंट के वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सब चीज़ें नापने का काम भी राजा वन के टाइम में बहुत अच्छा था। अपार्ट फ्रॉम देम राष्ट्रकूटास, छेरास एंड पंड्यास डायनेस्टी ऑल्सो रूल इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में राष्ट्रकूटा, छेरा और पल्लास डायनेस्टी वर्क करते थे। सो इट इज़ एविडेंट दैट मैनी डायनेस्टी रूल एट द डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग राजपूत एजेस। सो ये माना जाता है कि जब बहुत सारी डायनेस्टी एक जगह पे राजपूत डायनेस्टी चल रही थी तो बहुत सारी अलग अलग डायनेस्टी भी वो टाइम पे अपना स्प्रेड करने का, अपना टेरिटरी स्प्रेड करने का, एनेक्स करने का काम कर रहे थे। देयर वर द फ्रीक्वेंट बैटल बिटवीन देम एनेक्स्ड ईच अदर्स एरिया, और सब के सब एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी हासिल करने के लिए। ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देयर वर नो यूनिटी अमॉन्ग देम। अंदर लड़ाई के कारण उनके बीच में कोई यूनिटी नहीं थी। फॉरेन इन्वेडर टुक द एडवांटेज ऑफ दिस। एक्चुअली जो फॉरेन इन्वेडर थे, ट्रेडर थे, ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, ये सब उनका फ़ायदा उठा लेते थे। वी विल डिस्कस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द कल्चरल ड्यूरिंग राजपूत एरा इन द नेक्स्ट यूनिट। हम लोग आगे राजपूत एरा के एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चर के बारे में आगे पढ़ेंगे। थिंग्स टू नो में देखते हैं। रूलर्स ऑफ द राजपूत डायनेस्टी इन द मिडिवल एजेस। उत्पला डायनेस्टी कश्मीर में थी। सलम्ब, हरजार वर्मा, वनमलवा मरवा एक्सेट्रा ये कामरूपा आसाम में रूल करते थे। नागापट्टा वन, देवराजा, मिहिर भोज, महेंद्र पाल, ये सारे बहुत अच्छे प्रतिहारा डायनेस्टी के रूलर थे। सहिया डायनेस्टी जो रूल करते थे, गंधार जगह का नाम है। चेंडाला रूलर इन बुंदेलखंड। इन द बिगिनिंग तोमर रूल इन द ढिल्लक, जिसको दिल्ली का मानते या फिर दिल्ली बोलते थे। राष्ट्रकूटा रूल साउथ इंडिया। विद द फॉल ऑफ अ चालुक्य डायनेस्टी राष्ट्रकूटा कम टू पावर। जो राष्ट्रकूटा थे वो टाइम पे साउथ इंडिया में रूल करते थे। जैसे ही चालुक्य डायनेस्टी का एंड हो गया, राष्ट्रकूटा धीरे धीरे अपने पावर को बढ़ाने लगे। राष्ट्रकूटा का मतलब होता है हेड ऑफ अ स्टेट ऑफ अ एरिया।
वो पर्टिकुलरली एरिया या फिर स्टेट का जो हेड होता है उसको राष्ट्रकूटा बोलते हैं। इट इज बिलीव दैट द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वाज द ऑफिसर ऑफ द कम्युनिटी एंड हैंस द डायनेस्टी वाज नेम आफ्टर हिम। जो फाउंडर थे वो ऑफिसर्स मेन थे और उनके नाम से ये डायनेस्टी का नाम रखा गया। आउट ऑफ मैनी रूलर गोविंद III वॉज मोस्ट पावरफुल किंग। और देखने जाए तो सारे रूलर्स में से गोविंद III को सबसे पावरफुल रूलर माना जाता था राष्ट्रकूटा फैमिली का। इन दिन 8th century ही एस्टैब्लिश्ड द पावरफुल किंगडम इन डेक्कन। साउथ में उन्होंने 8th century तक बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम बना दिया था। पंड्यास ऑल्सो रूल ओवर द साउथ इंडिया। पंड्यास डायनेस्टी इज बिलीव टू बी अ वेरी एंशियंट। पंड्यास डायनेस्टी को बहुत पुराना माना जाता था। वो टाइम पे साउथ में पंड्यास डायनेस्टी भी रूल करती थी। मेगास्टीनस जो ग्रीक इन्वेडर थे, नोट दैट द फीमेल यूज्ड टू रूल इन दिस कम्युनिटी। फीमेल रूलर हुआ करते थे वो टाइम में। मेगास्टीनस जो ग्रीक ट्रैवलर्स थे उनके ट्रैवलॉग से पता पड़ा। इंस्क्रिप्शन ऑफ द एम्परर अशोका ऑल्सो कंटेन रेफरेंस टू द पंड्यास। और जो एम्परर अशोका की इंस्क्रिप्शन है उनमें भी पंड्यास का जिक्र देखा जाता है। पंड्यास रूलर इन देन प्रेजेंट डे मदुराई एंड देन तिरुनेवली जो तमिलनाडु में है, वहाँ पे भी उनके कुछ एग्जाम्पल देखने को मिले हुए हैं। चेरास रूल ओवर द साउथ इंडिया। चेरास वो टाइम में साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे। चेरास एक्चुअली नाउ नोन एज अ केरलास। इन एंशिएंट टाइम केरला वॉज अ पार्ट ऑफ द तमिल स्टेट। लेटर ऑन केरला मलयालम सेपरेट हो गए। केपाल पुत्र राजा मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका।